हेलो एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और आज हम बात करने वाले हैं दो लेडीज की, दो फीमेल्स की, दो प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट और दो इस देश की बेटियों की। दोनों ही कहानियां बहुत ही जबरदस्त हैं और दोनों ही कहानियां कुछ ना कुछ सीख जरूर देती है। तो आइए सबसे पहले बताता हूं मैं दोनों के बारे में। जो लेडी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है शांति देवी। शांति देवी का केस जो है वो 1936 में उसके बारे में पता चला और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई ये बात है। और दूसरी जो लेडी है वो है 1803 की एक स्टोरी है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले 1803 की इस स्टोरी के साथ। एक स्टेशन जिसका नाम मलाची परंबू, जिसका मीनिंग है द प्लॉट वेयर द वुमन ऑफ ब्रेस्ट लिव्ड। तो ये नाम चेंज करके दूसरा कुछ नाम रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इससे लोगों को थोड़ी शर्म आने लगी। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी है एक औरत की जिनका नाम है नांगेली देवी। और नांगेली देवी उस समय 1803, ये कहानी है ट्रेवंकोर की। ट्रेवंकोर में एक बहुत ही कुप्रथा चल रही थी कि जितने भी लेडीज हैं जो कि नीचे जाति की हैं, लोअर कास्ट की हैं, उनको ये हक नहीं था कि वो अपने बॉडी के अपर पार्ट को ढक सके। उनको ओपन रख करके ही चलना होता था। ये एक बहुत ही अजीब सी प्रथा थी। आप सोच सकते हैं कि ये वो समय था, वो दौर था जब अंग्रेज यहां पे थे और इस तरीके की प्रथा यहां पे चल रही थी। तो नांगेली देवी ने इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई। वो अकेली थी। उन्होंने अपने पति से कहा, जिनका नाम चिरुकानंदन, नांगेली देवी ने अकेले ही इसके विरोध में आवाज उठाया। उन्होंने अपने पति चिरुकानंदन से कहा कि मैं इस कुप्रथा को नहीं मानती और इसके अगेंस्ट में जरूर जाऊंगी। तो चिरुकानंदन ने उस समय एक बहुत ही स्ट्रांग, एक बहुत ही बी प्लस तरीके से अपने पत्नी का साथ दिया और उन्हें कहा कि तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे हमेशा पीछे रहूंगा। और नांगेली देवी को उनका पूरा सपोर्ट मिला, उनके हस्बैंड का। और नांगेली देवी ने ओपन मार्केट में, जहां पे ये लॉ था कि लो कास्ट वुमेन कैन नॉट कवर देयर अपर बॉडी पार्ट, और नांगेली देवी ने पूरे मार्केट में अपने को कवर करके चलना शुरू किया। और वहीं पे जो उस एरिया के जो पर्वतीयादार हैं उन्होंने आकर के टोका और उन्होंने ये सबके सामने कहा कि अब आपको मूलाकरण, मतलब एक ब्रेस्ट टैक्स नाम से उस टाइम पे टैक्स लिया जाता था। जिसने भी इस प्रथा के विरोध में जाकर के अपने को कवर करने की कोशिश की तो उसे टैक्स देना पड़ता था। अब दोस्तों देखिए, ये टैक्स निर्धारित करने के लिए भी जो तरीका था वो बहुत ही अमानवीय था, बहुत ही इनह्यूमन था। वो एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता। तरीका क्या था कि जो टैक्स कलेक्टर होता था वो आकर के जिसके अगेंस्ट में जिससे ये टैक्स लिया जा रहा है उसको आकर के फिजिकली टच करके, फिजिकल अब्यूज करके चेक करता था। और एक बहुत ही इंसल्टिंग सी बात थी ये। लेकिन नांगेली देवी को जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग इसका टैक्स भर देंगे। और 1 महीने का वक्त दिया गया और 1 महीने बाद जब वो टैक्स कलेक्टर उनके पास आया, उन्होंने उसको टैक्स देने के लिए कहा और टच भी किया। तो जाकर के नांगेली देवी ने उनको कहा कि ठीक है, आप 2 मिनट यहां रुकिए, मैं अभी आपके लिए टैक्स जो है आपका ले आती हूं। और नांगेली देवी अंदर जाती है और वो अपने दोनों ब्रेस्ट को काट करके एक प्लेट पे सजा करके वो टैक्स कलेक्टर के सामने रख देती हैं। ये देख करके टैक्स कलेक्टर बहुत कांप जाता है, बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है अपने लोगों के साथ। लेकिन नांगेली देवी वहीं पे बेहोश हो जाती हैं और आगे चल के बिकॉज ऑफ बहुत ब्लड निकल जाता है तो इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उनके पायर पे उनके दाह संस्कार के समय उनके जो हस्बैंड थे चिरुकानंदन, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था वो भी उस आग में कूद करके अपनी जान दे देते हैं। तो मैं जानता हूं कि ये थोड़ी सी स्टोरी जो है शायद आपको विचलित कर जाए, लेकिन दोस्तों ये स्टोरी लाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि जब भी
कुप्रथा या इस तरीके की कोई भी बातें आई हैं तो इंसान ने पॉजिटिव रह करके लड़ाई की है। और एक ऐसी स्थिति जहां पे आपके अगेंस्ट में सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी एक अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। और इस केस में क्या होता है कि नांगेली देवी के इस डेथ के बाद वहां इतना ज्यादा रोष फैल जाता है, इतना ज्यादा लोग इसके अगेंस्ट में आ जाते हैं कि वहां के राजा को इस टैक्स को बैन करना पड़ता है, इस लॉ को अबॉलिश करना पड़ता है। तो देखिए, एक बेटी ने किस तरीके से, आज भी अगर ये लॉ चल रहा होता तो आप जरा सोच के देखिए कि कितनी अमानवीय बात हो जाती। लेकिन वो बेटी थी इस देश की जिन्होंने, नांगेली देवी, जिन्होंने इसके अगेंस्ट में जा करके पॉजिटिव रह करके अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया, लेकिन इस लॉ के सामने कभी भी नहीं झुकी। तो दोस्तों, हमें भी सीख लेनी चाहिए कि मुश्किलें आ सकती है, लेकिन हम अगर पॉजिटिवली अकेले भी अगर डट करके सामना कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें उसमें जरूर दूसरों का भी साथ मिले और विन तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं दूसरी बेटी की, जिनका नाम है शांति देवी। यह बड़ा मजेदार स्टोरी है। शांति देवी, जो कि 6 साल की जब वो थी, उन्होंने कहना शुरू किया कि मेरे पति मथुरा में है और ये काम करते हैं, मेरे घर में ऐसी ऐसी चीजें हैं, और अपने घर का पूरा डिस्क्रिप्शन वो देने लग जाती हैं। अब ये बात जब महात्मा गांधी तक पहुंचती है तो उन्होंने फिर वो एक कमेटी बिठाते हैं, एक पूरा टीम बिठाते हैं और जाकर के इसकी तह तक पहुंचते हैं। और लास्ट तक जाके पता चलता है कि जो ये शांति देवी थी वो बेसिकली 1936 में इसका पूरा डिटेल आता है कि हाँ, ये शांति देवी जो है वो री इनकारनेशन ऑफ लुंगड़ी देवी है, जिनका घर मथुरा में था, और उनके हस्बैंड को भी वो पहचान लेती है। और इस तरीके से एक री इनकारनेशन का प्रूफ हमारे देश में सामने आता है, शांति देवी के नाम से या लुंगड़ी देवी के नाम से। तो आपको कैसा लगा दोस्तों ये दोनों बेटियों की बात सुन करके, ये दोनों फीमेल पॉजिटिव हीरोज की बात सुनकर जरूर बताइएगा। और अगर कोई स्टोरी आप सुनना चाहते हैं और कोई मोटिवेशन स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है दोस्तों, जाकर के जरूर देखिए। प्लेलिस्ट अलग अलग बनाए हुए हैं, मोटिवेशन, स्पिरिचुअल, इंटरनेशनल, ये सब भी जरूर देखिएगा। और आपके प्यार और सहयोग की हमें हमेशा जरूरत है। B+ नमस्कार टू यू।